नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटम संख्या से संबंधित जो प्रश्न है। इस प्रकार का जो प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपका जो कॉलेज एग्जाम है उसमें 1-2 नंबर का पूछते हैं, या फिर जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें भी क्वांटम संख्या से संबंधित इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप आसानी से किस तरह से हल कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरे डिटेल से बात करेंगे। 13 जो है क्वेश्चन लेंगे जो कि अलग-अलग प्रकार का होगा। तो ये सब क्वेश्चन को हम हल करेंगे और सब जो है अलग-अलग प्रकार का। तो क्वांटम संख्या से संबंधित लगभग जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब जो है इसमें लेंगे। तो अगर सभी को देखेंगे, सभी क्वेश्चन को अर्थात वीडियो को अंत तक देखेंगे, तो हर प्रकार के क्वेश्चन जो कि क्वांटम संख्या से संबंधित अगर प्रश्न पूछेंगे, तो बिल्कुल आपको एकदम आसानी लगेगा और आसानी से वो बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इस तरह से जो क्वेश्चन है, जैसे 2 की 6 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या मान। और ये वाला जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, या फिर 1 नंबर का जब पूछना होता है तो फिर सेमेस्टर या फिर एनुअल एग्जाम है उसमें भी पूछते हैं। जैसे यदि n बराबर 3 हो तो l/m के मान होंगे, और l बराबर 3 के लिए m के कितने मान होंगे, और 4f इलेक्ट्रॉन के लिए n प्लस l का मान। ये जो है बिलासपुर यूनिवर्सिटी में आया भी था, 2021 में आया था 1 नंबर में ये वाला क्वेश्चन। तो इस तरह के जो है ये क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह से। तो इस तरह के हम क्वेश्चन लेंगे इसमें और हल करेंगे, और आप भी वीडियो को अंत तक देखें ताकि पूरा क्लियर हो आपको। और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रश्न को हल करने से पहले थोड़ी सी क्वांटम संख्या के बारे में जानते हैं कि ये क्वांटम संख्या क्या है, कितने प्रकार के हैं, किस तरह है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वांटम संख्या क्या है। तो किसी परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन की कोष, जिसको ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं, उपकोष जिसको उप ऊर्जा स्तर बोलते हैं, कक्षक एवं चक्रण का पता लगाने के लिए जिस संख्या का प्रयोग किया जाता है उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक, तो जैसे कोई परमाणु है, हाइड्रोजन की उदाहरण ले लेते हैं, तो इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन है, और इसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s1 इस तरह से होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी कोष, तो यहाँ पर जो कोष, जैसे कोष क्या है, तो जैसे नाभिक है, कोई परमाणु है, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन तो पहला ही कक्ष कोष में घूमेगा, तो इसको हम बोलेंगे कोष। ठीक, तो यहाँ पर अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, फिर दूसरे वाले में, फिर तीसरे वाले में। तो ये वाला जो जहाँ पर घूम रहे हैं गोला, जो कि वृत्त आपको दिखा है, वृत्तीय आकार दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं कोष। तो इसका जो शुरू में पहला कोष या प्रथम ऊर्जा स्तर बोल सकते हैं, या फिर अल्फाबेट की हम बात करें तो के बोलते हैं, के नाम दिए गए हैं। उसके बाद द्वितीय ऊर्जा स्तर, ये दूसरा कोष एल, उसके बाद फिर एल एम तृतीय को, और उसके बाद एन। तो इस तरह से इसका नाम है। तो ये हुआ कोष। उसके बाद जो है अगला जो है उपकोष। तो अब कोष कोष है, उसमें जो है उपकोष होते हैं। जैसे पहला जो कोष है उसमें एक उपकोष होता है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आधार पर होता है। जैसे दूसरा है उसमें एस और पी उपकोष होते हैं, इसको उपकोष बोला जाता है, और इसी को उप ऊर्जा स्तर भी बोला जाता है। अब कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो है इस फार्मूला के ऊपर डिपेंड, 2n स्क्वायर। और यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ कोष, अर्थात जो है पहला कोष है कि दूसरा कोष है, तीसरा कोष। जैसे कि अगर हम ये पहला कोष में रखते हैं तो इस फार्मूला में रखेंगे तो 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसका हल करेंगे तो 2। तो अर्थात जो पहला उपकोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में होते हैं, एस। इसलिए जो पहला उपकोष है केवल एस, जो पहला कोष है उसमें केवल एक अर्थात एस उपकोष होता है। जैसे अगर दूसरा में बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n स्क्वायर में अगर हम रखते हैं तो n के जगह हमें 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 वाला हो जाएगा। तो 2n स्क्वायर में रखते हैं तो हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो दूसरा जो कक्षक इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब अब 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो एस जो है, एस कक्षक इसमें 2 हो गया, और उसके बाद दूसरा जो एस उपकोष ना, दूसरा उपकोष पी जिसमें 6 है। तो इस तरह से जो दूसरा कोष होगा उसमें दो दूसरा कोष है ना, दूसरा कोष होगा उसमें 2 उपकोष रहेंगे, 2 उप ऊर्जा स्तर रहेंगे, एस और पी। तो इस तरह से ये रहता है ये उपकोष। आगे अगर जाता है तो उसमें एक और जो जुड़ जाता है एसपीडी थर्ड वाले में। तो इस तरह से है। और उपकोष हो गया। उसके बाद कक्षक, जैसे कि कक्षक से आता है, जैसे पी उपकोष है, उसमें अगर हम देखें तो इस तरह से 3 कक्षा होगा, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जो एस उपकोष है उसमें एक ही कक्षा होता है, जिस तरह से हम समझने के लिए इस तरह शो करते हैं। और डी जो उपकोष है उसमें 5 कक्षक होते हैं, 5, जिसमें प्रत्येक में 2 2 रहेंगे, तो कुल डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको बोलते हैं कक्षक। एक कक्षक, एक कक्षक, एक कक्षक, एक कक्षक हुआ। उसके बाद जो है चक्रण। तो इलेक्ट्रॉन जो है 2 तरह से चक्रण कर, एक तो नाभिक के चारों, और दूसरा जो है अपने अक्ष पे गति करता है, तो इसको बोलते हैं चक्रण। तो इस तरह से क्वांटम संख्या जिसके द्वारा हम ये सब का जानकारी पता लगाते हैं।
ये जो है क्वांटम संख्या जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है मुख्य क्वांटम संख्या, तो मुख्य क्वांटम संख्या जिसको n से शो करते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन का कोष या ऊर्जा स्तर की जानकारी मिलता है, जैसे अभी हमने पहले भी देखा। तो जो कोष से जानकारी होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या। जैसे अगर मान लो ये बोला जाता है कि कोई इलेक्ट्रॉन 2s कोष में है, तो इसका मुख्य क्वांटम संख्या है, तो 2s है, मतलब ये जो शुरू में है 2, ये वाला जो है मुख्य क्वांटम संख्या हो जाएगा। जैसे में उसमें उदाहरण है तो 1s है, इसमें 1 जो है मुख्य क्वांटम संख्या, 2s है उसमें 2, 2p है उसमें 3p है, तो 3 जो है मुख्य क्वांटम संख्या हो जाएगा। उसके बाद अगला हम बात करें द्विगंशीय क्वांटम संख्या, तो इसे ऑर्बिटल के आकार या फिर उप ऊर्जा स्तर की हमें पता चलता है। उप ऊर्जा स्तर अर्थात एसपीडीएफ जो उप ऊर्जा स्तर, इसकी जानकारी मिलता है। और अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान हमें ज्ञात है तो फिर द्विगंशीय क्वांटम संख्या ज्ञात कर लेते हैं। जैसे द्विगंशीय क्वांटम संख्या ज्ञात करने का सूत्र है, अगर n का मान ज्ञात हो अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या का मान ज्ञात हो तब, तो इसका जो सूत्र है 0 से n-1 तक, तो 0 से n-1 तक। अगर मान लो मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है, तो द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान क्या होगा 0 से, अब n-1 है, मतलब n बराबर यहाँ पर क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या 3 है, तो 3 माइनस 1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो फिर 0 से 2 तक, अब 0 से 2 तक कौन कौन से आते हैं, तो एक तो 0 आएगा, साथ ही 1 आएगा, 2। तो इस तरह से जो l का मान अर्थात द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान 0, 1, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका आशय क्या है कि मुख्य क्वांटम संख्या तीसरा में जो कक्षक हो उपकोष होंगे, अर्थात द्विगंशीय क्वांटम संख्या n बराबर 3 है, तो इसमें जो द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान होता है 0, 1 और 2। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि 0 मतलब 0 जो है, अगर द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान 0 है तो एस है इसका, अर्थात एस उपकोष रहेंगे उसमें, और 1 है तो p, और 2 है तो इसका जो मान होगा d के लिए। अर्थात कहने का आशय है कि अगर कोष की संख्या 3 है, अर्थात जो कोष है, अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है, अर्थात ए वाला कोष 3 मतलब ए वाला कोष, तीसरा कोष, ये जो हमने बनाया है ये तीसरा वाला कोष, जो कि फिर से इसको शो कर रहे हैं दूसरे कलर से। ये जो तीसरा कोष है इसमें जो है एस, पी और डी, ये जो उप ऊर्जा स्तर रहेगा, इसका आशय यही है। और उसके बाद जो है द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करने का एक और फार्मूला है, नहीं फार्मूला नहीं बोल सकते इसको, मतलब ये जो मान बताया वही है। 0 अगर मान है द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान, तो उसका एस रहेगा, 1 रहेगा तो फिर पी, 2 रहेगा तो डी और 3 रहेगा तो इसको आपको अच्छे से ज्ञात करना है। उसके बाद जो अगला क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इससे कक्षक का पता चलता है, जैसे कि पी उपकोष के 3 कक्ष, जैसे कि हमने पहले भी इसको देख चुके हैं ये वाला। तो एक जो है 3 कक्षक है, इसका पता चलता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कैसे ज्ञात करते हैं, अगर मान लो द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान ज्ञात है तो फिर वहाँ फार्मूला है चुंबकीय क्वांटम संख्या ज्ञात करने का, इस फार्मूला से हमें ज्ञात कर सकते हैं। कब ज्ञात करते हैं, लेकिन इसके लिए द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान ज्ञात होना चाहिए। अगर एल का मान अर्थात द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान लो अगर 2 है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या एल बराबर 2 है, तो फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या सूत्र क्या है, -l से +l तक 0 से। तो अब l तो है तो -l, तो इसका -2 हो जाएगा, -2 से +2 ये जो है आपका हो जाएगा। तो अब -2 से +2 के बीच में जितने भी मान होंगे उसको लिख देना है, तो -2, -1, 0, +1 और +2। तो इस तरह से जो है अगर l का मान 2 है तो फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान ये जो हो जाएगा। दूसरा सूत्र जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या का 2l+1 है, 2l1, 2l+1। तो अभी हमने देखा जैसे 2 मान है तो इसको l का मान 2 है तो फिर 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5 मान इसके प्राप्त होंगे। और अगला जो है इसको हम जब प्रश्न देखेंगे तो वहाँ पर और ज़्यादा क्लियर होगा कि कहाँ पे कौन सा सूत्र यूज होगा। नेक्स्ट जो है चक्रण क्वांटम संख्या, तो इस क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर चक्रण का पता चलता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है 2 तरह से गति करता है, एक तो जो है नाभिक के चारों ओर गति करता है और दूसरा अपने अक्ष पर भी गति करता है। जैसे पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर गति करता है और साथ ही साथ सूर्य के चारों ओर गति करता है, सेम उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी गति करता है। तो जब आप इस चक्रण क्वांटम संख्या जिसको ऐसे शो करते हैं, इसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर गति करता है उसका पता चलता है। तो जो है इलेक्ट्रॉन अगर दक्षिणावर्त घूमता है क्लॉकवाइज, तो फिर उसका जो मान है 1/2 अर्थात हाफ, प्लस हाफ लिखते हैं। लेकिन अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, अर्थात जो सुई की जो घड़ी का जो सुई होता है उसके अपोजिट घूमता है, तो उसके लिए जो -1/2 लिखते हैं।
तो अब आते हैं हम प्रश्न पे। तो पहला जो प्रश्न है, नाइट्रोजन परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान लिखिए। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। तो नाइट्रोजन की जगह कोई भी परमाणु दूसरा है तो भी आपको सबसे पहला तो यह है कि आपका जो पूछा जा रहा है जो परमाणु का क्वांटम संख्या, तो उसका जो है आपको परमाणु क्रमांक ज्ञात होना चाहिए। जैसे कि नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक यहाँ 7 है। तो उसके बाद फिर सबसे पहले जो परमाणु क्रमांक ज्ञात है, उसके बाद जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देना आपको। तो इस तरह से 1s2 2s2 और 2p3 यहाँ से आप देख सकते हैं हमने जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया है। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है इसको आपको इस तरह से जो है वितरण कर देना, डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है सभी इलेक्ट्रॉन को इस तरह से। और उसके बाद जो है सबसे पहला जो कोष है, जैसे कि 1s है, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 1s उपकोष के लिए, जो उपकोष है, कोष बोल रहा था, माफ कीजिएगा। तो ये जो 1s उपकोष है, तो 1s उपकोष के लिए मतलब पहला इलेक्ट्रॉन ए वाला जो है, तो 1s उपकोष के जो पहला इलेक्ट्रॉन है, 1s उपकोष के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या। तो n बराबर, अब यहाँ से आप यहाँ पर भी लिखा हूँ इसको ताकि बार बार उधर ना जाना पड़े। यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n बराबर, अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या कौन होगा? तो जैसे पहले भी बताए थे 1s 2s, इस तरह से अगर हो 3p, तो जो संख्यात्मक मान है, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, तो ये जो संख्यात्मक मान है वो है n है, अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या है। तो यहाँ पर जो पहला इलेक्ट्रॉन है जो कि ये वाला है, पहला इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से n, ये पहला इलेक्ट्रॉन किस में है? 1s में है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर l, तो l बराबर, अर्थात जो 1s है, इसमें से जो n जो है मुख्य क्वांटम संख्या 1 हो गया। s क्या है? ए द्विगुणित क्वांटम संख्या अर्थात l हो जाएगा। तो यहाँ पर l बराबर क्या है? s है, ठीक। 1s है तो 1s, तो s के लिए मान क्या लिखते हैं? s बराबर पहले भी हमने देखा है, तो s बराबर 0, p बराबर 1, d बराबर 2 और a बराबर 3। तो यहाँ पर जो है l बराबर s है, a वाला s 1s s में है, तो l बराबर s है तो 0 हो जाएगा। अब उसके बाद जो अगला है m अर्थात चुंबक के क्वांटम संख्या। तो चुंबक के क्वांटम संख्या का मान कैसे ज्ञात करना है? इसका फार्मूला क्या है? -l से +l तक 0 सहित। अब यहाँ पर l का मान 0 है, तो ऐसे तो नहीं, -0 से +0 तो नहीं लिखते, इसलिए जो है अब यहाँ पर -0 +0 तो नहीं लिखे, इसलिए 0 को सिर्फ 0 है, तो m का जो मान होगा वो यहाँ पर सिर्फ 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर s का मान, s मतलब चक्रण क्वांटम संख्या, तो s का मान जो है चक्रण क्वांटम संख्या, तो इसका जो मान है, यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे इस वाले कक्षक में पहला इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। इस कोष में s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है ये जो है क्लॉकवाइज घूमता है, इसलिए इसका जो पहला इलेक्ट्रॉन के लिए जो है क्लॉकवाइज घूमता है, उसके लिए s का मान क्या लिखते हैं? +12। तो इसलिए यहाँ पर s का मान जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं +12 है। तो इस तरह से जो पहला इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्वांटम संख्या है वो हो जाएगा, चारों क्वांटम संख्या का मान। उसके बाद फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी उपकोष, अर्थात इसी में जो है ए वाला जो पीछे में है दूसरा नंबर में, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा इसका। तो इस दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए n, अब n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, तो मुख्य क्वांटम संख्या अभी भी 1 होगा। 1 क्यों होगा? क्योंकि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 1s में ही है, इसलिए जो है n बराबर 1 हो जाएगा। उसके बाद l बराबर अभी भी s ही है, s ठीक, l बराबर अभी भी s ही है, अर्थात 1s है तो s ही। अब s के मान क्या लिखते हैं? यहाँ पर l बराबर 0, अगर s है तो 0, p है तो 1, तो यहाँ पर s है इसलिए a 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर m मतलब चुंबक के क्वांटम संख्या। अब m का मान कैसे निकालते हैं? l के मान से, तो l -l से +l तक। अब l बराबर यहाँ पर 0 है, l बराबर 0, तो 0 है तो -0 से +0 तो नहीं लिखते, इसलिए m का मान जो है सिर्फ 0 हो जाएगा। अब s का मान, अगला जो है s का मान अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या का मान। अब हमें ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इस जो कक्षा को, उसमें पहले में है, दूसरा में। अब हम देख रहे हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, अर्थात ए वाला, ये जो दूसरा नंबर में उस इलेक्ट्रॉन के लिए हम देख रहे हैं ए वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन है इस कक्षक में, उसको कैसे मानते हैं कि जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, उसके लिए हम मान क्या लिखते हैं? -1/2। तो इस तरह से एस का मान अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला जो हम आते हैं 2s इलेक्ट्रॉन, ए वाला आपका 2s इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पर उसको भी लिख दें ताकि बार बार ऊपर जाना ना पड़े। तो यहाँ पर 2s इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं जो 2s लिखा हूँ यहाँ। तो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2s के जो पहला इलेक्ट्रॉन के लिए, 2s के पहला इलेक्ट्रॉन के लिए जो चारों क्वांटम संख्या का मान क्या होगा? n। अब यहाँ पर n अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या क्या हो जाएगा? 2 क्यों? क्योंकि 2s में तो संख्यात्मक मान 2 है, तो s के सामने में 2 है, इसलिए n बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा।
अब एल, एल का मान क्या है, एल बराबर क्या है, एल यहाँ पर है एस, तो एस के लिए एल बराबर 0, तो यहाँ पर एल 0 हो गए। अब नेक्स्ट जो है एम, एम मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब अगर एल का मान 0 है तो एम का मान क्या होगा, एम का मान होगा 0, जैसे -0 से पहला 0 नहीं होता वाला, ठीक। तो यहाँ पर भी एम का मान 0 हो जाए। अब अगला जो है एस, एस का मान, अब यहाँ पर इस वाले कक्षक में, ए वाला जो कक्षक है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन है। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो कि हम मानते हैं कि वो जो है पहला इलेक्ट्रॉन जो है घड़ी का जो सुई है उसके जैसे चक्रण करता है, अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक। तो उसके लिए क्या हाफ लिखते हैं, हाफ 1/2 लिखते हैं, माफ कीजिए +1/2। तो इसलिए इसका जो मान है एस मान अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या प्लस हाफ हो जाएगा। उसके बाद फिर इसी जो कक्षक है उसमें से ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए, तो 2s उपकोष के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान। अब इसमें जो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो n बराबर इसमें भी 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है 2s में है और 2s में जो मुख्य क्वांटम संख्या है यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो n बराबर अभी भी इसमें 2 हो जाएगा। l बराबर, अब ये जो है s में है, ये वाला जो है l है, s जो है वही l है, तो एल बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि एस के मान के लिए 0। अब एम का मान भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एस अर्थात जो है एस का मान यहाँ क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या हो जाएगा, -1/2, क्योंकि जो दो कक्षक है, ए वाला जो कक्षक है इसमें से जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो पीछे में है इसी कक्षक में, उसको हम मानते हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, अर्थात जो घड़ी से घूमता है उसके जस्ट अपोजिट, इसलिए उसका जो मान है हम -1/2 लिखते हैं। तो इस तरह से एस का मान हो जाएगा -1/2। उसके बाद जो है अगला हम यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 2p उपकोष, तो इसको हम यहाँ पर भी शो किए हैं और 2p उपकोष को। तो 2p उपकोष के में जो है 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3, तीसरा इलेक्ट्रॉन आने वाला है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हुए। अब तीनों इलेक्ट्रॉन में जो है 2p उपकोष के पहला इलेक्ट्रॉन, तो ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन ए है। अब पहला इलेक्ट्रॉन जो है 2p, तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि इसमें है 2p में है, n बराबर 2। उसके बाद जो अगला है एल, एल मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या, एल का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी है, तो एल ए वाला है, एल बराबर ए है, पी ए पी, एल का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसके बाद ए यहाँ पर जो मेन हो जाता है एम का मान। अब यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा विषय ध्यान देना है। एल का मान हमें मिला है 1, एम का मान क्या होगा -1 से +1 तक, और इसमें बीच में आपका 0 हो जाएगा। अब ये जो 3 मान हमें मिला है -1 0 और +1, इसको हमें यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर जो डिब्बा जैसे बना है, जो कक्षक को बनाए हैं, शुरू में है उसको -1, दूसरा जो कक्षक है उसको 0 और तीसरा कक्षक है उसको +1, इस तरह से हमें लिख देना है। अब हम कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं, अभी क्वांटम संख्या ये पहला इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है इसमें जो एम का मान हमें लिखे हैं 3, तो पहला इलेक्ट्रॉन के जस्ट ऊपर में किसको लिखें, ये -1 को लिखें, इसलिए जो एम का मान हो जाएगा एम बराबर -1 हो जाएगा। तो ए हुआ। उसके बाद अगला जो है एस, एस अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या। अब इसी वाले कक्षक में जैसे 3 अलग अलग जो डिब्बा बने हैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, अर्थात शुरू वाला इलेक्ट्रॉन है। अब जो शुरू में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए क्वांटम संख्या का मान क्या लिखते हैं, एस बराबर, एस वाला क्वांटम संख्या एस बराबर +½ लिखते हैं, +1/2, तो इसलिए इसका जो मान है +1/2 हो जाएगा। उसके बाद अगला जो है इसी में जो है 2p उपकोष के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, 2p उपकोष के लिए तो 2p इलेक्ट्रॉन है, 2p उपकोष के दूसरा इलेक्ट्रॉन अर्थात इसके लिए, तो इसमें जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n बराबर अभी भी 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 में है, 2p 2 शुरू में है 2, और l बराबर p, l बराबर अभी यहाँ पर p है, p के लिए 1 होता है, तो अभी भी l बराबर p हो जाए, l बराबर 1 है, हो जाएगा p होने के कारण। अब m का मान यहाँ पर, अब m का मान कैसे होगा, पहले हमने लिखा था -1 0 और +1। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में है, ए वाला है, जहाँ पर 0 है, m का मान 3 मान है -1 0 और +1, ठीक। तो यहाँ पर जो 0 वाले अर्थात दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए ए वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ए वाला इलेक्ट्रॉन जिसका जो मान है m का मान 0 है उसके लिए हम देख रहे हैं, तो इसलिए m का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब s का मान यहाँ पर +½ होगा, क्योंकि ये डिब्बा है, जिस कक्षक बोलेंगे ना, डिब्बा समझने के लिए बोल रहा हूँ, डिब्बा नहीं लिखना है वहाँ पर, ये जो डिब्बा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पहला और दूसरा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी इसमें नहीं है, तो पहला इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं s बराबर +½ इस वजह से +½ हो जाएगा।
उसके बाद जो अगला तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए अर्थात ए वाला इलेक्ट्रॉन जो तीसरे कक्षक में है, वो इलेक्ट्रॉन के लिए ए वाला। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है किस में है, 2p, अभी भी 2p में है, तो इसलिए n बराबर 2 हो जाएगा। एल बराबर क्या होगा, अभी भी पी कक्षक में भी है, ये जो इलेक्ट्रॉन है तीसरा इलेक्ट्रॉन भी पी में ही है, तो पी है, पी के लिए क्या लिखते हैं, एल का मान 1 लिखते हैं, तो इसलिए एल बराबर 1 हो। अब एम का मान, अब एम का मान यहाँ पर फिर से उसको लिखते हैं माइनस, एक मिनट, पहला इलेक्ट्रॉन के लिए -1 यहाँ पर लिखे हैं, दूसरा जो कक्षक है उसके लिए 0 और तीसरा कक्षक है उसके लिए +1। तो हम इस तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं, तो इस तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए एम का मान क्या होगा, +1, क्योंकि +1 यहाँ पर लिखे हैं हम, तो एम का मान यहाँ पर +1 हो जाएगा। अब एस का मान जो है, एस का मान क्या होगा, एस का मान वही होगा, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, अर्थात शुरू का इलेक्ट्रॉन है, शुरू के इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 लिखते हैं। तो इस तरह से जो है नाइट्रोजन परमाणु का चारों क्वांटम संख्या सभी इलेक्ट्रॉन के लिए हो गए। इसके बाद अगर हम मान लो अगला एक प्रश्न आ जाता है ऑक्सीजन परमाणु। ऑक्सीजन परमाणु का अगर आ जाता है, ऑक्सीजन का आ जाता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक इसके जस्ट आगे 8 हो जाता है, 8 हो जाएगा। तो ये बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2p है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2p में 4, 2p में 4 आने के कारण जो चौथा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 4 हो जाएगा, और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आपको फिर 2p उपकोष के चौथा इलेक्ट्रॉन ए वाला होगा ना, ठीक। इसको ऐसे नहीं भर देना है कि मान लो जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो पहला इलेक्ट्रॉन इसको मान लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको नहीं माना है, पहला इलेक्ट्रॉन ये शुरू का है, फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद जो ए वाला जो हमने फिर इसको भरे, यहाँ पर भरे थे, यहाँ पर जो कि भरेंगे वो वाला जो है चौथा इलेक्ट्रॉन ए होगा, ठीक है, चौथा इलेक्ट्रॉन। तो जो क्वांटम संख्या अगर इसे और इलेक्ट्रॉन भरता है, अर्थात इसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो फिर इसको चौथा इलेक्ट्रॉन मानेंगे। ऐसा नहीं कि ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, चौथा, ऐसा नहीं, इसको हम उस तरह से भरेंगे, तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है जो कि 2p6 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से है, 2p6 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात दूसरा में कोष है उसमें 2p वाले जो उपकोष है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो है सभी क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करना है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो इस तरह से आपको 2p6 से, इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से जो p उपकोष है जिसमें p 3 कक्षक होंगे, इस तरह से आपको भर देना है, समझने के लिए आसानी होगा। उसके बाद जो है p उपकोष के लिए l का मान, अब यहाँ पर p है, एल क्या है, एल बराबर पी, एल बराबर पी है, और पी के मान के लिए क्या लिखते हैं, 1, पी के मान के लिए एल का मान क्या लिखते हैं, अगर पी है तो एल का मान क्या होगा, 1 होगा, जैसे इससे पहले भी देखें 1 हो गया। अब एल का मान अब 1 मिल गया, तो एम का मान क्या होगा, एम का मान -1 0 और +1, फार्मूला क्या है, -l से +l तक 0 सहित फार्मूला है, तो -1 +1 के बीच में 0 आएगा, तो इस तरह से m का मान हो जाएगा -1 0 और +1, जिसको हम यहाँ पर लिखे हैं, देख सकते हैं, ये जो है -1 इसके लिए, फिर ये वाला जो कक्षक है उसके लिए 0 मान रहेगा दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये वाला जो है +1 रहेगा, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मान मिल गया सभी का, m का मान हो गया, l का मान भी हो गया। अब क्वांटम संख्या ज्ञात करना है सभी का। तो पहला इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या, अर्थात इसमें जो पहला इलेक्ट्रॉन ए वाला हो गया है, तो इस पहला इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या एन का मान क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन किसमें है, 2p, तो यहाँ पर n बराबर 2, तो n बराबर 2 अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 हो गया, क्योंकि 2 है यहाँ पर। अब l का मान क्या हुआ है, l का मान इसमें p है, तो p के लिए लिखते हैं 1, तो l बराबर 1 हो जाएगा। अब m का मान, अगला जो है m का मान, तो m का मान यहाँ पर क्या है, यहाँ ऊपर में लिखे हैं इसको -1, तो इस तरह से -1 हो जाएगा। और s का जो मान है यहाँ पर आप देख सकते हैं s, अब ये 2 कक्षक, इसमें जो पहला इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए क्या लिखते हैं, s बराबर +½ तो ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है s बराबर +½ हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला हम चलते हैं दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ए वाला नहीं है, बल्कि ए वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ए वाला जो दूसरा कक्षक में पहला है वही दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2, क्योंकि ये भी दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 2p में है, और l का मान हो जाएगा l बराबर 1, 1 क्यों, क्योंकि p का कोष उपकोष में है, तो p के लिए 1 होगा, तो यहाँ पर भी n बराबर 2 और l बराबर 1 हो जाएगा। अब m का मान, तो m का मान हमें a वाला है, m बराबर a है, -1 0 और +1, हम इलेक्ट्रॉन किसके लिए देख रहे हैं, दूसरा, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए मान क्या है, 0, m का मान 0, ए वाला 0, तो इसलिए यहाँ m का मान हो जाएगा 0।
अब एस कमान जो है दो, ये जो कक्षक है यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें शुरू वाले इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं, तो शुरू वाला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एस बराबर क्या लिखते हैं, प्लस हाफ। तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम अगला देखते हैं तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए। तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन 2p में ही रहेगा, तो n का मान हो जाएगा फिर से वही 2 होगा, l का मान फिर से 1 होगा क्योंकि p कक्षक में है वही इलेक्ट्रॉन भी। अब m का मान आप तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं, और तीसरा इलेक्ट्रॉन आपका जो है a वाला इलेक्ट्रॉन है तीसरा। m का मान यहाँ a वाला m का मान है ऊपर में जो है वो ये वो क्या रहा है, तो a वाला जो है m का मान है a वाला -1 0 +1। हम देख रहे हैं इस तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन का m का मान क्या है, +1, इसलिए जो है m का मान तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए +1 हो जाएगा। और एस का मान, अब एस का मान फिर वही एस का मान, क्योंकि इस वाले जो कक्षक है उसमें शुरू में है, ये इसके लिए हम देख रहे हैं शुरू में है तो इसके लिए +1, तो इसलिए जो है +1 इसका मान हो जाएगा। अब अगला जो हम आते हैं चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या। चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया आपका फिर से ए वाला हो गया चौथा इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए जो चारों क्वांटम संख्या, तो एन बराबर क्या होगा, 2 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन भी 2p में है, अर्थात ये सभी 2 में ही है, सभी का मुख्य क्वांटम संख्या 2 हो जाएगा। एल बराबर क्या होगा, 1 होगा। अब 1 क्यों, क्योंकि पी कक्षक में पी उपकोष में है, पी उपकोष में है, तो इसलिए एल बराबर 1। अब अगला जो है एम। अब चौथा इलेक्ट्रॉन ए वाला है, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो ए वाला, चौथा इलेक्ट्रॉन किस में है, माइनस वाला में है, ए वाला है ना चौथा, ये दूसरा ए वाला नहीं, ये दूसरा इसका जो पहला कक्षक है यहाँ से, ये जो दूसरे में है दूसरा नंबर में, वो चौथा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका मान जो है एम का मान, एम बराबर -1, ये -1 है क्योंकि इसमें है। अब उसके बाद एस बराबर, अब ये जो है इस वाले कक्षक में, इसी को ना, इधर को नहीं देखना, इसी में कक्षक में दूसरे में है, ये पहला ये होगा, इसी में है, दूसरा में है, पहला नंबर में है, ये दूसरा नंबर है, तो दूसरा में होता है उसके लिए -1/2 लिखते हैं। तो इसलिए चौथा इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम संख्या हो गया, n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर -1 और s बराबर -1/2 हो जाएगा चौथा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी देख सकते हैं। अब उसके बाद जो है अगला जो है पांचवा इलेक्ट्रॉन हो गए, ए वाला हो गया। पांचवा इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन 2p में है, तो इस तरह से ए हो गया। अब ए जो पांचवा इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए भी वही फिर से n बराबर 2, l बराबर 1, क्योंकि p में ही है, 2p में ही है अभी। और m बराबर कितना होगा, अब m बराबर ए वाला मान जो है, ए ऊपर में 0 है, इसी में है, हम देख रहे हैं इसके लिए, तो m बराबर ये हो जाएगा 0। और अगला जो है एस बराबर कितना होगा, -1/2, क्योंकि इसी कक्षक में दूसरे में है, इसी जो कक्षक है इसमें दूसरे में है, और दूसरे में होते हैं, उसके लिए एस बराबर -1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब उसके बाद जो है छठवां इलेक्ट्रॉन, जो कि ये है छठवां इलेक्ट्रॉन, तो छठवां इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2 हो जाएगा, l बराबर 1 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 2p में भी इलेक्ट्रॉन ही है, 2p के लिए हम देख रहे हैं। अब अगला जो है m, तो m बराबर क्या होगा, छठवां इलेक्ट्रॉन के लिए m क्या है, +1 है, तो +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब इसमें ए वाले जो कक्षक में है, ठीक, तो एस का मान क्या होगा, -1/2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसी कक्षक में, ए वाला जो कक्षक है इसमें जो है दूसरे नंबर में है, यहाँ से आप देख सकते हैं फिर से इसको, ए वाला जो कक्षक है इसमें है दूसरा नंबर में, और दूसरे नंबर में उसके लिए क्या लिखते हैं, -1/2 लिखते हैं। तो इस तरह से जो है 2p6 इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्या का मान ये हो जाएगा। अब तो ये हो गया ऐसे प्रश्न जिसमें जो है आपको एल अर्थात जो द्विगंशी क्वांटम संख्या एस या पी इस तरह से दिया गया है। अब ऐसे प्रश्न आगे हैं जो कि तीसरा में ही है, जिसमें आपको सिर्फ एन दिया है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान दिया है, वहाँ पर आपको एल और एम का मान नहीं दिया है, तो ज्ञात करना है। तो एन का मान तो दिया है अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या, लेकिन यहाँ पर द्विगंशी क्वांटम संख्या एस पी डी एफ नहीं दिया, तो फिर यहाँ कैसे ज्ञात होगा, तो यहाँ पर इस तरह से होगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि n बराबर 3 हो, n का मान यहाँ पर क्या है, 3, यदि n बराबर 3 हो तो l व m के मान लिखिए। तो यदि n बराबर 3 है तो l व का मान कैसे ज्ञात करना है, इसको अच्छे से समझना है। तो यदि n बराबर 3 हो तो l के जो मान होगा, फार्मूला क्या है l का मान ज्ञात करने का, अगर n का मान दिया है, n बराबर 3 दिया है, तो फार्मूला क्या है l का मान ज्ञात करने का, 0 से n-1 तक, ये जो फार्मूला है जो कि यहाँ पर हम लिखे भी हैं, 0 से n-1 तक। अब इस मान को, n बराबर 3 है, इस मान को रख देंगे, 0 से 3-1 हो गया, तो 0 से 3-1 मतलब 2 हो जाएगा, 0 से 2 तक। अब 0 1 2 3 ये मान हो जाएगा। 0 से 2 तक कौन कौन से मान होंगे, 0 से
2 तक में 0 1 2 ए मान हो गए। तो एल का मान हमें क्या मिला 0, एल का मान 0 1 और 2 मिला। अब अलग अलग जो एल के मान है 3 मान है, सभी के लिए हमें एम का जो मान है अलग अलग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एल का मान 0 है, 0 के लिए अब एल बराबर अगर 0 है तो एल बराबर 0 के लिए एम का मान क्या होता है 0। जैसे एल बराबर 0 है तो एम का मान ज्ञात करने का मान क्या है सूत्र के माइनस एल से प्लस एल तक। अब एल बराबर 0 है तो माइनस 0 से प्लस 0 तो होगा नहीं, ठीक। जो पहले भी इसको देखें तो एल बराबर अगर 0 है तो एम बराबर भी 0 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ से। उसके बाद जो है दूसरा मान जो है एल बराबर 1, तो एल बराबर 1 के लिए एल बराबर 1 है तो एम का मान क्या होगा -1 से +1 तक। अब -1 से +1 के बीच में और क्या आएगा 0। तो इस तरह से एल बराबर अगर 1 है तो एम का मान -1 0 +1 हो जाएगा, जैसे कि ये वाला। उसके बाद जो है एल बराबर 2 है, एक और मान है जो कि यहाँ से एल बराबर 2। तो एल बराबर 2 है उसके लिए एम के मान क्या होगा, तो एल बराबर 2 है उसके लिए एम का मान -2 से +2 हो जाएगा। फार्मूला से -एल से +एल और 0 भी होना चाहिए। तो अब इस -2 से +2 के बीच में कौन कौन से मान है -1 है, 0 है और +1 है। तो इस तरह से एल का मान अगर 2 है तो एम का मान -2 -1 0 +1 और +2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और इस तरह से जो है आप सभी को एक साथ लिख देंगे लास्ट में अगर लिखने वाला हो तो। अतः एन बराबर 3 के लिए एल का कौन कौन से मान मिला है 0 1 2 मिला है। एम का मान क्या मिला है 0 मिला है, जो कि 0 के लिए -1 +0 1 एल ये किसके लिए 1 के लिए मिला है। उसके बाद अगला जो है -2 -1 0 +1 +2 ये किसके लिए इसके लिए मिला है। तो इस तरह से जो है अगर एन का मान 3 है तो आपको एल बराबर 0 1 2 एम बराबर 0 -1 +0 प्लस ये सब जो है आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको हल करना है। उसके बाद जो है अगला जो है क्वेश्चन है एल बराबर 3 के लिए एम के कौन कौन मान होंगे। एल बराबर 3 है तो एम के मान कौन कौन होंगे। यहाँ पर आप पहले में क्या था एन था, एन बराबर 3 था तो एल और एम के मान ज्ञात करना है। अब को प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि आपको एल का मान दिया है अर्थात द्विगांशी क्वांटम संख्या का मान दे दिया जाएगा और फिर एम के मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर हमें एल का मान दिया है तो एकदम ईजी है, एल का मान ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। एल का मान दिया है 3 तो एम का मान क्या होगा -एल से +एल तक। फार्मूला है 0 भी साथ में होनी चाहिए। तो एम कमाने के लिए ये फार्मूला हो गया। अब हमें एल का मान क्या है 3 है तो अब फार्मूला के हिसाब से -3 से +3 ये हो जाएगा, -3 से +3। अब -3 से +3 यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये -3 से +3 के बीच में कौन कौन से मान होते हैं, तो -2 होता है, माफ कीजिए -3 होगा, -2 -1 0 +1 +2 और +3। इस तरह से एल का मान अगर आपको दिया है एल का मान 3 दिया है तो एम के जो मान होंगे -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3 इस तरह से हो जाएगा। फार्मूला में ही बस आपको रख देना है, कोई ज़्यादा नहीं। अगर एल बराबर 2 दिया है, अगला जो क्वेश्चन मान लो एल बराबर 2 दिया है, एल बराबर 2 दिया है तो फिर एम के मान कौन कौन से होंगे पहले भी इसको देखें। अब एल बराबर 2 है तो -2 से +2 ये आएगा। अभी -2 से +2 के बीच में -1 0 और +1 ये जो है इसका मान है तो इसको रख देना है। तो ये जो है आपका एकदम ईजी से बन जाएगा। उसके बाद जो अगला जो प्रश्न हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है एल बराबर 3, एल बराबर 3 के लिए कितने मान होंगे, ठीक। तो यहाँ पर एल बराबर 3 के लिए कितने मान होंगे, तो एल बराबर 3 के लिए जो कितने मान होंगे पहले भी हमने देखा है एल बराबर 3 के लिए, लेकिन उसमें पहले इसके जस्ट ऊपर वाले प्रश्न में क्या था कि मान जो है कौन कौन से होंगे। अब यहाँ पर कितने मान होंगे, जैसे कि हम जब क्वांटम संख्या शुरू में देखें तो 2 तरह से फार्मूला था, एक -एल से +एल तक 0 सहित और दूसरा फार्मूला था 2l + 1, ठीक। तो अगर आपको पूछा कि कौन कौन से मान होंगे तो ये फार्मूला आपको यूज करना है कौन कौन से होंगे। अगर पूछा जाए कि कितने मान होंगे तो फिर आपको ये वाला फार्मूला ज्ञात करना है। तो एल बराबर 3 है तो उसके लिए फार्मूला है एल बराबर 3 एम बराबर 2l + 1, तो 2l + 1 तो एल का मान क्या है 3 है तो हम यहाँ पर लिख दिए 2 और कोष्टक में 3 को रख दिए हैं और फिर 1, तो दोनों आपस में गुणा हो जाएगा 2 × 3 + 1 इस फार्मूला में हमने रख दिया इसको। तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो इस तरह से जो है कितने मान होंगे 7 मान हो जाएंगे।
तो इस तरह से अगर ये फार्मूला से आप नहीं करना चाहते तो इसी फार्मूला से आप कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये वाला -l से +l तक 0 से ही, और उसके बाद ये जो मान लिख देंगे, ये जो है ये सब मान होगा, और इसके बाद जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है, तो इसको आप गिन भी सकते हैं। लेकिन इस फार्मूला को अगर ज्ञात कर लेते हैं तो फिर आपको वो वाला काम नहीं करना पड़ेगा, ये जो है तुरंत हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाता है। आपका इस तरह के प्रश्न आएंगे तो एकदम ईजी तरीके से बन जाएगा ये। तो इसमें जो है दो तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। एल बराबर 2 है तो कौन कौन से मान होंगे, -2 से +2 के बीच वाला मान होगा। और यही प्रश्न अगर पूछ दे तो एल बराबर 2 है तो एम के कितने मान होंगे, तो फिर आपको यहाँ पर 5 आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन की हम बात करें, कक्षक 4D की मुख्य क्वांटम संख्या एवं द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान लिखिए। तो यहाँ पर आपको इस तरह से भी प्रश्न पूछ देता है कभी कभी एक नंबर में कि कक्षक 4D की मुख्य क्वांटम संख्या एवं द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान, जो कि सबसे ज़्यादा सरल है। यहाँ पर है 4D, तो इसमें जो 4D है उसमें मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, अर्थात n क्या है, 4 है, तो यहाँ पर n बराबर 4 हो जाएगा। अब द्विगंशी क्वांटम संख्या अर्थात d है, यहाँ पर द्विगंशी क्वांटम संख्या अर्थात l बराबर d है, तो d के लिए मान क्या लिखते हैं, 2। तो मुख्य क्वांटम संख्या 4 और द्विगंशी क्वांटम संख्या यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से एकदम ईजी वाला प्रश्न कभी कभी पूछ देते हैं, तो इसको अच्छे से बनाना है, गलत नहीं करना है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या 3 है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या 3 है एवं द्विगंशी क्वांटम संख्या 2 हो तो वहाँ कौन सा कक्षक होगा। ठीक यहाँ पर वो ऊपर वाला जो प्रश्न है ए वाला, इसका जस्ट थोड़ा सा अपोजिट है। इसमें क्या है, हमें एक क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या द्विगंशी क्वांटम संख्या ज्ञात करना था, और ये वाला जो नीचे वाला जो प्रश्न है इसमें हमें ज्ञात मतलब मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान दिया है। अब हमें ए वाला ज्ञात करना है, ए वाला कि कौन सा कक्षक है। तो एकदम ईजी है। मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात n बराबर क्या है, 3 है। द्विगंशी क्वांटम संख्या अर्थात l बराबर क्या, 2 है। तो n बराबर 3 है तो ये तो 3 तो रहेगा ही, क्योंकि शुरू में संख्यात्मक है। अब यहाँ पर l बराबर 2 है, 2 किसके लिए लिखते हैं, अर्थात 0 रहेगा तो s, 1 रहेगा तो p, 2 रहेगा तो d। तो यहाँ पर 2 है तो d हो जाएगा। तो अब दोनों को अगर मिला दें तो क्या हो जाएगा, n का मान 3 और l का मान 2, 2 के लिए d लिखते हैं तो जो है 3d। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3D कक्षक। तो इस तरह से प्रश्न भी पूछ देते हैं, एकदम ईजी है। और इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है, प्रश्न 8वां, 4f इलेक्ट्रॉन के लिए n+l का मान होगा। ठीक, 4f इलेक्ट्रॉन के लिए n+l का मान होगा। ये जो एग्जाम में बिलासपुर यूनिवर्सिटी में 2021 या 22 ऐसे में आया था एक नंबर का, तो इस टाइप का भी प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर एकदम ईजी है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं, ये भी एकदम सरल है। 4f इलेक्ट्रॉन के लिए n+l, तो यहाँ पर जो है 4f इलेक्ट्रॉन है। अब इस 4 में n क्या है, n जो है 4 है, तो इसका 4 हो जाएगा, 4 प्लस एल का मान क्या है, यहाँ पर द्विगंशी क्वांटम संख्या एफ है। एफ के लिए क्या लिखते हैं, फिर से बताते हैं, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो 4 + 3 हो जाएगा। एन का मान 4 प्लस है प्लस एल का मान 3, क्योंकि एफ है, तो 4 + 3 बराबर 7। तो इस तरह से जो है आंसर 7 हो जाएगा, एकदम ईजी है। एन बराबर 4, एल बराबर एफ, एफ के लिए होता है 3, तो 4 + 3 बराबर 7। और अगला जो प्रश्न है, यदि द्विगंशी क्वांटम संख्या l बराबर 3 हो तो उस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, यदि द्विगंशी क्वांटम संख्या l बराबर 3 है तो उस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर l बराबर 3 है, l बराबर 3। अब 3 के लिए कौन सा मान ज्ञात करते हैं, l बराबर 3 के लिए f, फिर से वही बार बार हो रहा है, s बराबर 0, p बराबर 2, 1, डी बराबर 2 और एफ बराबर 3। तो एल का मान यहाँ पर 3 है, 3 के लिए जो यूज होगा द्विगंशी क्वांटम संख्या एफ होगा, एफ। अब एफ जो उपकोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसलिए एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर यही प्रश्न अगर होगा कि द्विगंशी क्वांटम संख्या एल बराबर 0 होगा तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एल बराबर 0 और 0 के लिए हम लिखते हैं एस, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। एल बराबर 1 होता, एल बराबर 1 होता तो 1 किसके लिए, पी, पी के भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने, 6। तो इस तरह से प्रश्न है, प्रश्न सरल है, बस समझना है कि क्या पूछ रहे हैं वही जरूरी है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निम्न है, निम्न है। यहाँ पर अभी तक जो है क्वांटम संख्या ज्ञात करने वाला प्रश्न था। अब ये जो प्रश्न है हमें क्वांटम संख्या दे दिया गया है और क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्या दिया है। अब उसको परमाणु का नाम बताना है कि ये जो क्वांटम संख्या है कौन से परमाणु का है।
परमाणु का नाम बताना है उसको, इस या तत्व का नाम, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, ये जो अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या दिया है। तो चलिए इसको अब हल करते हैं। तो क्वांटम संख्या n बराबर दिया है 2, l बराबर 1 है, m बराबर +1 है और s बराबर -1। तो ये जो है क्वांटम संख्या है। मुख्य क्वांटम संख्या 2, द्विघाषी क्वांटम संख्या 1, चुंबकीय क्वांटम संख्या बराबर +1 दिया है और s अर्थात चक्र क्वांटम संख्या बराबर -1/2 दिया है। तो अब यहाँ पर n है, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या 2 है, तो ये तो 2 रहेगा ही। अब हमें ये समझ में आ गया, टू जो कोष है वो वाला परमाणु, ये क्वांटम संख्या है, या फिर उस कोष में जा रहा है ऐसे कोई परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कुनियासु है, तो 2 हो गए। अब उसके बाद जो है एल है, यहाँ पर एल का मान कितना है, 1 है, तो 1 किसके लिए होता है, पी, तो ये तो हो गया 2p, 2p होगा यहाँ से। अब उसके बाद जो है 2p हुआ, जिसको हम यहाँ पर लिखे हैं, तो l बराबर n बराबर 2 और p हो गया, तो यहाँ लिख दिए होते हैं। उसके बाद अगला जो है इसको हमें समझना है, यही से मेन है, m बराबर +1। तो m बराबर +1 अर्थात जो है a -1 से 0 और +1 तक गया है, तो 3 कक्षक है इस तरह से, तो -1 0 और +1 ये 3 कक्षक हो, अर्थात +1 है, अर्थात ये जो लास्ट वाले कक्षक जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें जो कोई इलेक्ट्रॉन होगा उसका है, इसी का क्वांटम संख्या है m। अब उसके बाद जो है s क्वांटम संख्या s, अब s में है, s में क्या है, -1/2। अब -1/2 किसके लिए यूज होता है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इस वाले कक्षक में दूसरा इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन ए वाला है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा तभी -1/2 होगा, पहला इलेक्ट्रॉन होता तो +1/2 होता। अब क्वांटम संख्या जो है चुंबक क्वांटम संख्या से हमें ए वाला कक्षक का पता चल रहा है, ए वाला कक्षक, और चक्रण क्वांटम संख्या से हमें पता चल रहा है इस वाले कक्षक, अर्थात ये जो लास्ट वाला कक्षक है जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस कक्षक का अंतिम इलेक्ट्रॉन है, ये पता चल रहा है क्योंकि -1/2 है। तो अब हमें इससे क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि जो कक्षक हैं, इस तरह से 3 कक्षक हैं, उसमें सभी में 1-2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा हुआ है, तभी इस इलेक्ट्रॉन, ये अंतिम वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी क्वांटम संख्या दिया है यहाँ पर। ठीक, अब हमें ये समझना है कि जो 2p6, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हम इस दिमाग में लगाएंगे कि जो कौन सा ऐसे तत्व है जिसकी 2p6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो 2p6 जो है लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसके बाद कोई दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन या कोई कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं भरता है, तो 2p6। अब यहाँ पर लिख देंगे 2p6, इसके पहले कौन सा होता है, 2s2 और 1s2। अब हमें इसको गिन लेना है, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 2 4 और 6 6 4 10 हो गए। अब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 10 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 10 इलेक्ट्रॉन कौन से परमाणु का होता है, नियान, नियान। तो इस तरह से जो है परमाणु क्रमांक 10 हो गया इसको गिनने से, और ये जो है परमाणु क्रमांक 10 नियान परमाणु का होता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा नियान। तो इस तरह से जो प्रश्न होंगे, इस तरह के तत्वों का नाम बताना जिसमें क्वांटम संख्या का मान दिया हो, तो आपको इसमें विशेष ध्यान देना है। एम में, एम का मान अगर मान लो यहाँ पर 0 होता, ठीक, एम का मान यहाँ पर 0 होता, तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ तक आता है ए वाला में, फिर एस का मान जो है यहाँ पर +1 या कुछ भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आता। ठीक, एम का मान अगर -1 होता तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से बढ़ता, ए वाला में नहीं जाता। ठीक, तो इस तरह से इसको थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद जो है अगला प्रश्न जो है वो है, एक इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में है, एक इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में है, क्वांटम संख्या n l व s के लिए मान क्या होंगे। तो एक यहाँ पर जो प्रश्न इस तरह के आएंगे, कोई इलेक्ट्रॉन या फिर एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह के प्रश्न होंगे। कोई इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में है, कोई इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में, इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं, या फिर एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2p कक्षक, तो p कक्षक है तो इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से इलेक्ट्रॉन को भर देना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, इलेक्ट्रॉन को इस तरह से, p कक्षक है तो 3 जो 2p में है तो 3 इस तरह से कक्षक बना देंगे, और एक इलेक्ट्रॉन बोला है या कोई इलेक्ट्रॉन, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन आपको इस तरह से भर देना है। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो चारों क्वांटम संख्या का मान n l व s, 3 क्वांटम संख्या का मान यहाँ पर दिया है, n l व m का मान नहीं दिया, s का मान दिया है, तो n का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या है, 2p है तो n का मान तो स्पष्ट दिख रहा है कि n बराबर 2 होगा क्योंकि ऑलरेडी 2 दिया है। उसके बाद l का मान 1 होगा क्योंकि यहाँ पर दिया है p है, p के लिए 1 होता है, तो आपको ये ध्यान देना है, इसके लिए 0 वाला जो है p के लिए 1, तो इसको याद रखना है। तो n बराबर 2, l बराबर 1, ये हो गया। अब यहाँ पर m का मान नहीं दिया है, ठीक, फिर भी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि m का मान जो है -1 होगा, क्योंकि l का मान जो है 1 है तो फिर -1
1 से 0 और +1 हो जाएगा, तो इसको -1 होगा, ये 0 होगा +1, तो ये हम ये वाले इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं। अब एस का मान है, एस का मान जो है इसमें इस वाले जो कक्षक है एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो शुरू में इलेक्ट्रॉन है वो, तो शुरू में इलेक्ट्रॉन हो, इसके लिए +1/2 लिखते हैं एस का मान, तो इस तरह से ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन की जगह कोई इलेक्ट्रॉन भी होता तो भी इसी तरह से आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉन को भरना है और इस तरह से क्वांटम संख्या ज्ञात करना है। उसके बाद जो अगला जो प्रश्न है, क्लोरीन परमाणु के आयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से प्रश्न पूछ देते हैं कभी कभी, जो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसके लिए चारों क्वांटम संख्या के मान ज्ञात कीजिए। तो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन परमाणु के आयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो आपको सबसे पहले तो इसका परमाणु क्रमांक ज्ञात होना चाहिए। तो क्लोरीन परमाणु का जो है परमाणु क्रमांक 17 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 हो जाता है, 3p5। अब आपको जो है अंतिम कक्षा में ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसी में, तो इसका जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसको हम 3p है, 3p को हम इस तरह से भर दिए। तो लास्ट वाला जो है ए वाला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अर्थात सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मिला है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं वाला ए इलेक्ट्रॉन। तो ए इलेक्ट्रॉन के लिए जो है, अब ए इलेक्ट्रॉन किस में मिल रहा है, 3p मिल रहा है, 3p में, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन को भरे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट वाला सिंगल है। तो यहाँ पर जो है एन का मान क्या होगा, क्योंकि 3p मिला है तो एन का मान 3 हो जाएगा। एल का मान क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि पी कक्षक में है, पी के लिए जो है 1 होता है। उसके बाद एम का मान, एम का मान क्या होगा, अब एम का मान होगा, एल का मान हमें मिला है 1, तो एम का मान क्या होगा -1, दूसरा कक्षक के लिए 0 और फिर +1। तो एम का मान क्या होगा +1, क्यों होगा +1, क्योंकि अंतिम वाला है जो कि +1 है इसके लिए, तो एम का मान +1। अब एस का मान क्या होगा +12 होगा, +12 क्यों, क्योंकि ए वाला जो कक्षक है जो लास्ट वाला कक्षा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसमें से केवल 1 इलेक्ट्रॉन है और पहला इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन के लिए एस बराबर +12 लिखते हैं। तो इस तरह से जो इसका क्वांटम संख्या का मान ज्ञात हो जाएगा। अब इसके बाद जो अगला जो प्रश्न है, वो जो प्रश्न है n बराबर 4 के लिए m के कितने मान होंगे। इसके पहले हमने देख रहे थे l बराबर 3, l बराबर 2 के लिए m के मान। अब यहाँ पर प्रश्न जो है n बराबर 4 है, तो n बराबर 4 है तो फिर m के कुल कितने मान होंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले m के मान निकालने के लिए हमें l का मान जरूरत पड़ेगा ही, फार्मूला ही -l से +l तक, ठीक। तो यहाँ पर n बराबर 4 है, तो सबसे पहले हमें l का मान ज्ञात करना है। तो n बराबर 4 है तो l का मान क्या होगा, फार्मूला वही 0 से n-1 तक फार्मूला है l का मान ज्ञात करने के लिए, अगर n का मान दिया है तब। तो 0 से n-1 अर्थात 0 से n का मान 4 है, तो 4 - n 1, तो 4 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 4 - 1 मतलब 3 तक। तो 0 से 3 तक कौन कौन होंगे, ए वाला होगा, 0 होगा, आपका 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। अब इसका अलग अलग मान हमें m का मान अलग अलग ज्ञात करना है। तो 0 के लिए m का मान, तो m का मान निकालने का फार्मूला क्या है, अगर l का मान है तो l बराबर 0 है, तो फार्मूला क्या है 2l + 1। कितने मान होगा वाला में, ये फार्मूला है, कौन कौन से मान होगा तो दूसरा होता -l से +l वाला, तो कितने मान होगा तो 2l + 1। तो 0 के लिए 2l मान रखते हैं, तो l का मान 0 इसमें रख दिए, तो फिर 0 1 गुणा हो जाएगा, तो इसका एक केवल 1 होगा। तो l के लिए m का मान कितना मिला, 1 मिला। दूसरा में l के लिए m का मान तो 1 है, 1 है ये, तो इस 1 के लिए, ये 1 है ना, l बोल रहा था 1 है, 1 के लिए मान कितना होगा 2l + 1, 2l + 1, तो 2 और l के जगह 1 है ना, फार्मूला को बोल रहा था 2l + 1, तो 1 है, 2 1 कम 2 और 1 + 1 3, तो 3 मान हो गए किसके लिए, इस 1 के लिए हो गए। उसके बाद अगला जो है 2 के लिए, तो l बराबर कितना है 2 है, 3 मान हुआ है ना, 0 1 2 3 ऊपर में ए वाला, तो 2 के लिए होगा, तो 2 के लिए मान क्या होगा, फार्मूला क्या है 2l + 1, तो l बराबर 2 है, तो यहाँ पर 2 रख दिए, दोनों के मध्य क्या हो जाएगा गुणा, 2 2 4 और 1 वाला है प्लस है तो 1 5, तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद अगला जो है 3 के लिए, 3 के लिए 2 × 3, क्योंकि l का मान हम रख दें 3, तो 2 × 3 जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 3 + 1, तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो इस तरह से 7 हो जाएगा। अब सभी मान को हमें जोड़ना है। 0 के लिए आया 1 मान, l के लिए मान 3 मान, 2 के लिए 5 और 3 के लिए 7 आया, तो सभी को हम देखें जोड़ेंगे, 7 5 12 3 15 और ऊपर में 1 आया तो 16, तो इस तरह से जो है 16 मान प्राप्त होंगे। अगर n बराबर 4 आए तो m के कितने मान, 16 मान प्राप्त होंगे। तो n बराबर 4 होगा तो सबसे पहले आपको l का मान ज्ञात करना है, उसके बाद फिर अलग अलग
एल के मान से एम के मान आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह से जो क्वांटम संख्या है इससे संबंधित इस तरह के जो है 13 जो प्रश्न है जो कि अलग अलग है, कोई भी प्रश्न एक जैसे नहीं है, सब प्रश्न जो है अलग अलग टाइप के हैं। तो इस तरह के जो है आपका 1 नंबर का 2 नंबर का या छोटा प्रश्न चाहे सेमेस्टर एग्जाम हो या मेन एग्जाम हो या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम हो, इसमें क्वांटम संख्या से संबंधित इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे, साथ ही साथ शेयर भी कर देंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।